करना चाहो उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर अनुग्रह करना नहीं चाहो उस पर अनुग्रह नहीं करूंगा। तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसका अनुग्रह आप पर हुआ है। हालेलुया। ये अनुग्रह इस व्यक्ति पर हुआ तो ये बचाया गया शाऊल। ये अनुग्रह सारपत की विधवा पर हुआ तो वो भी बचाई गई। हालेलुया। अब अनुग्रह बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर जब किसी पर करता है तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए, हालेलुया, कि मुझ पर अनुग्रह हुआ है और मुझ पर जो अनुग्रह हुआ ये बेकार नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह बेकार जाने के लिए किया है? हाँ या ना? अनुग्रह जो आप पर हुआ ये बेकार जाए इसलिए किया है कि कुछ करने के लिए किया है? कुछ करने के लिए किया, आपको कुछ बनाने के लिए किया, आपको कहीं पहुंचाने के लिए किया अनुग्रह। क्योंकि वो जानता है परमेश्वर की बगैर उसके अनुग्रह के आप चल नहीं सकते, आप शैतान से जीत नहीं सकते, आपके पापों की माफी नहीं है, आपका फ्यूचर अंधकार में है। तो आपके फ्यूचर को प्रकाश में लाने के लिए, आपको शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए अगर सारा काम किसी ने किया तो प्रभु यीशु मसीह ने ही किया है और किसी ने नहीं किया। अनुग्रह भी उसने किया है, पवित्र आत्मा भी उसी ने दिया है, स्वर्ग से भी वही आए हैं, स्वर्ग भी वही गए हैं और वापस वापस वहीं से वो भी आए। हालेलुया। वही आएंगे वापस हमको ले जाने के लिए। अब जो अनुग्रह मुझ पर हुआ तो मुझे समझना है कि मेरे जिंदगी के अंदर मेरे दिन परमेश्वर के हाथ में, मेरी आत्मा परमेश्वर के हाथ में है, तो मैं वो जीवन जीऊं जो मुझे परमेश्वर ने जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आमीन। तो आपको वो जीवन जीना है और वो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो अनुग्रह चाहिए, बोलो अनुग्रह चाहिए, बोलो कृपा चाहिए, बोलो दया चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो अनुग्रह जब तक आपके जिंदगी में नहीं होगा और वो अनुग्रह आपको अगर चाहिए तो उस अनुग्रह को पाने के लिए आपको प्रार्थना में अपना जीवन बोना पड़ेगा, आपको उपवास में अपना जीवन बोना पड़ेगा, आपको बोने में अपना जीवन बोना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। हालेलुया। आपको रोज प्रार्थना करने वाला जीवन चाहिए, आपको रोज बाइबल पढ़ने वाला जीवन चाहिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो, ठीक है, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट हो सकती है, मैं ये चाहता हूँ, 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 ठीक है, ओके। लेकिन जब परमेश्वर आपसे अपनी बात को कैसे कहे, आप तो प्रार्थना करके आ गए, परमेश्वर भी तो अपनी बात, आपको दिल की बात बताना चाहता है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ। वो इस वचन से आपको पता पड़ेगा, इसको पढ़ने से आपको पता पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो बात है अनुग्रह की। अब जो शाऊल था इस पर अनुग्रह हुआ, इसका एनकाउंटर हुआ और ये परमेश्वर को सताता था। बहुत सारे लोग परमेश्वर को सताते हैं बहुत सारी बातों में। पाप को अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आप परमेश्वर को सता रहे हो, सीधी सीधी बात। अगर आप सुधर नहीं रहे हो आप परमेश्वर को सता रहे हो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो परमेश्वर को सता रहे हो। आप बोलते नहीं हो तो परमेश्वर को सता रहे हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो करे कैसे? आप फास्ट नहीं रखते हो तो परमेश्वर दुखी होता है। ये सारी बातें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली नहीं है, उसको दुखी करने वाली है। आप समय पर परमेश्वर के भवन में नहीं आते हो तो परमेश्वर दुखी होता है कि जब इसका टाइम आता है तो ये बड़ा रोता चिल्लाता चीखता, थोड़ा सा मैं लेट करता हूँ 1-2 दिन। इसको ये बात अब तक समझ में नहीं आई। 15 आपको 10 साल हो गए, अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं है कि मुझे समय पर परमेश्वर, ये परमेश्वर का आदर नहीं है जो आप देखो। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, ये आदर जैसा आप उससे व्यवहार करोगे वैसा वो आपसे व्यवहार करेगा। आप टेढ़े चलोगे तो उसको भी बहुत गजब टेढ़ा चल जाएगा। और परमेश्वर का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो सुधरना आपको पड़ेगा, ना कि परमेश्वर को। परमेश्वर को सुधरना है क्या? इसको सुधरना है हमको। तो एक बात गले में गांठ बांध लो कि मीटिंग का जो टाइम है उस पर समय पर आओ। अगर आप इस चीज में नहीं सुधरे तो आपकी बरकतें लटकती रहेगी। मर्जी पड़े किसी भी बाबा से प्रार्थना करो, किसी से प्रार्थना करो, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको एक